स्वागत है एक बार फिर से आपका। और वीकली स्पेशल है और हम आज बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं कि ये मंदी क्या है, क्यों है, हमारे ऊपर आएगी कि नहीं आएगी, बाजार कहाँ जाएगी, सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब अगले 15 मिनट तक हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर मुझे ऑप्शंस देखने हैं तो वो कहाँ होने चाहिए। इक्विटी में सेक्टोरली हो सकते हैं, स्टॉक वाइज हो सकते हैं, और बॉन्ड में तो हम लोगों ने तय कर ही दिया मनीष जी ने कि थोड़ा पैसा आपको बॉन्ड में डालना पड़ेगा इस समय, क्योंकि वो काफ़ी सस्ता है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी। तो अभय जी आपसे शुरू करें, बताइए जी। बिल्कुल, मैं 10% नीचे के लिए तैयार हूँ। हाँ। तो नीरज जी, मेरा एक स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा से है कि जो हर इन्वेस्टर है, बड़ा इन्वेस्टर या छोटा इन्वेस्टर है, उसको अपने लाइफ गोल के हिसाब से एक एलोकेशन प्लान फर्स्ट ऑफ ऑल बनाना चाहिए कि उसकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी क्या है और उसके कैश फ्लो रिक्वायरमेंट क्या है, बेस्ड ऑन उसके अर्निंग्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, और उसके बेसिस पे वो एक एलोकेशन प्लान बनाता है। जैसे सुनील जी भी जानते हैं, म्यूचुअल फंड के एलोकेशन प्लान्स बनते हैं कि डेट फंड में आप इतना डालिए, इक्विटी फंड में इतना डालिए। तो अब अगर मार्केट गिरा तो मतलब मेरा एलोकेशन टू इक्विटी कम हो गया, तो इसका मतलब नॉर्मल है कि मैं बढ़ाऊंगा अपना, और उस टाइम पे मैं क्या लूंगा वो आपका दूसरा सवाल था। मैं लूंगा ऐसी कंपनीज जो मुझे मालूम है कि जिनका अगले 3 साल की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी सर्टेन है, कंजम्पशन उनका जो लोकल डिमांड है, प्रोडक्ट्स हैं, नंबर 1 प्रोडक्ट्स हैं, बिक रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, मार्केट में उनके वैल्यूएशन का करेक्शन हुआ है। तो समझो अगर 18 टाइम पी के मल्टीपल पे वो स्टॉक चल रहा था तो वो 16 टाइम पे आ गया, क्योंकि 16 टाइम पे मेरे को जब मार्केट इंप्रूव होगा तो मेरे को मल्टीपल एक्सपेंशन भी मिलेगा और कंपनी का जो ग्रोथ है वो भी, उसका भी एडवांटेज मुझे मिलेगा। तो मैं ऐसे स्टॉक्स ढूंढूंगा जो डोमेस्टिक इकोनॉमी पे फोकस्ड है, स्मॉल कैप और मिड कैप में, लार्ज कैप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया की जो स्टोरी है अगले 5 साल की, वो स्मॉल एंड मिड कैप कंपनी है। मार्केट जो मिड कैप ही है, इंडिया का मार्केट, वो तो ग्लोबल लेवल पे देखें तो इंडिया तो स्मॉल कैप है अभी, मतलब वो तो तय है। तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर देखते हैं वो इंडिया को एज अ स्मॉल कैप मार्केट देखते हैं। तो स्मॉल कैप में हम जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, हमारे पास एक एडवांटेज है कि उसमें कितना बड़ा स्मॉल कैप मानते हैं लोग। बिल्कुल सर, मतलब अभी आप स्मॉल ICICI बैंक को शायद ना मानते हैं, और बैंक्स को जो बड़े जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं टोटलिटी में वो कहें हाँ ये छोटा, ये तो इंडिया तो अभी भी इमर्जिंग मार्केट है, $3 ट्रिलियन का मार्केट है, उसमें 100 कंपनीज हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो उनके नज़रिए से इंडिया एक स्मॉल इमर्जिंग कंट्री है। तो उसमें जो पैसा जो बनेगा इन्वेस्टर्स का मार्केट करेक्शन में 10% गिरा, तो उसमें स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स, अगर निफ्टी गिरा तो स्मॉल कैप, मिड कैप शायद 15 से 20% गिर जाएंगे। तो वो एक अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से, और उन कंपनीज का जिनमें डेट नहीं है, मैनेजमेंट अच्छा है, डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट, ब्रांड, इनोवेशन सब अच्छा है, कैश फ्लो प्रॉपर है, तो वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए जिनको, और ये मार्केट अपॉर्चुनिटी आपको देता है। डोमेस्टिक थीम वाली कोई सेक्टर नाम बताइए ना। तो देखिए, आप बिल्डिंग मटेरियल देख लीजिए, आप बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज देख लिए, क्योंकि अगर जीडीपी को ग्रो करना है, मैं कहता हूँ 6-7% भी ग्रो हो जीडीपी, तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री उससे डबल पे ग्रो करेगी। पर उसमें भी इस टाइम पे वो लार्ज कैप्स नहीं लूंगा, मैं लूंगा तो छोटे बैंक्स जो री एमर्ज हो रहे हैं, मैनेजमेंट चेंज हुए हैं जिन बैंक्स में, तो वो बैंक्स ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, बड़े बैंक्स को टक्कर दे रहे हैं रिटेल में, कॉर्पोरेट में, उन पे मैं फोकस करूंगा। बिल्डिंग मटेरियल में जैसे प्लाईबोर्ड है, टाइल्स हैं, पेंट है, ये एक इंडस्ट्री है जो इंडिया में कॉन्स्टेंटली ये चलेगी, थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगी रॉ मटेरियल प्राइसेस की वजह से, पर उसको आप छोड़ दें तो एक डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा है और बढ़ रहा है कि उसमें आपको डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी हमेशा दिखती रहेगी। हेल्थ केयर एक दूसरा स्पेस है जिसमें हेल्थ केयर कॉस्ट भी बढ़ रही हैं, क्योंकि नॉन इलास्टिक है वो, अगर आपको अस्पताल में जाना है तो आपको जाना है, तो उस टाइम पे आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं डॉक्टर से, या दवाई की जो है कॉस्ट आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आजकल लोन मिलने लगा है। बिल्कुल सर, फिनटेक कंपनीज दे रही हैं कि आप भर्ती हो जाइए, हम EMI अस्पताल में बैठे रहते हैं। बिल्कुल, आप गए और आपको मान लीजिए आजकल अस्पतालों में पैकेज चलता है, आपको कुछ पैकेज ये है सर, पैकेज डील, उसके अंदर खाना पीना रहना और वो सब है ना। बिल्कुल, तो आपको 1 लाख अटेंडेंट का भी, हाँ, वो 1 लाख का पैकेज बता दिया, आप 1 लाख रुपए लोन लीजिए ना, इधर कंपनी बैठी है वो लोन देगी। मतलब मुझे हंसी आ रही है, लेकिन ये सोचिए उस विषम परिस्थिति में जब आप मेंटली एकदम परेशान है, तो आप नेगोशिएट भी नहीं करेंगे, आपको तो जो दिख रहा है, बिल्कुल जान बचानी है सर, जान बचानी है, तो लोन ही दे दो यार। मतलब ये देखिए आप, विडंबना है ये सब। तो पर वही है, लोकल जो है बिजनेसमैन वो ढूंढ लेते हैं हर मौका जो पैसे बनाने का, तो वो अच्छी बात भी हमारे देश की कि कोई मौका नहीं छोड़ रहा है, जो जहाँ पे जिसको मिल रहा है मौका वो लगा हुआ है बिजनेस करने में। तो ये मुझे लगता है ये स्मॉल कैप मिड कैप में, मैं फ्रैंकली मैं तो
खुश होऊंगा क्योंकि जब भी हमको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, और कोविड के टाइम पे तो क्लासिक था, जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है 10% निफ्टी करेक्शन हुआ है तो आपको लेना चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप। अच्छा, मैं अपने बारे में डिस्क्लोज दूं, मैं तो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में, लेकिन जब मार्केट बहुत तेजी से गिरता ना, लिटरली मुझे बहुत खुशी होती है। इसलिए नहीं कि मार्केट गिरा, इसलिए कि मेरे करोड़ों दोस्तों को एंट्री का मौका मिलेगा। बिल्कुल। वरना जब तेजी 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 के मार्केट जा रहा तो आप लेफ्ट आउट फील करते हो हमेशा, देख देख के कुड़ते रहते हो, अरे यार चूक गए। तो जिस दिन गिरा वो आपके सेलिब्रेशन का टाइम है। मैंने एक लोगों को बताया तो उन्होंने कहा अरे आप नेगेटिव सोच वाले आदमी हो। पर आप एक्चुअली बुल हैं। मैंने कहा मैं तो इतना तो सोच के चल लूं कि गिरे तो मैं एंट्री लूं। बिल्कुल। तो सुनील सर, मान लीजिए गिरेगा मार्केट, मान लिया डिस्काउंट दे दिया 10% और निफ्टी गिराइए 10%, आप ऐसी परिस्थिति में हमको 3 साल 5 साल या जिसका जो है उसके लिए स्टॉक खरीदने हैं, तो वो क्या सेक्टर्स में खरीद सकता है, क्या थीम आपके दिमाग में आ सकती है? जैसे मुझे लगता है कि आईटी पे आपको कमेंट करना चाहिए। आईटी उसमें सबसे हेटेड सेक्टर है, कोई पसंद नहीं कर रहा, जिसको देखो वही बुराई कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है आईटी। क्या आईटी 5 साल तक ऐसे रहेगा क्या? ऐसे ही मैं पूछ रहा हूं, क्या आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, मैं सहमत हूँ जो अभय जी ने ब्रॉडली कहा कि एक डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये मनीष जी ने कहा कि सॉफ्ट रिसेशन बट शायद हार्ड रिसेशन में बदल सकता है। तो मेरे लिए एक एक्सटर्नल ओरिएंटेड सेक्टर, यानी जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं या जिसकी प्राइसेस इंटरनेशनल डिमांड की ओर डिटरमिन होते हैं, राइट, उससे थोड़ा दूर रहने से, वॉलेटिलिटी से आप दूर रह सकते हैं। सो डोमेस्टिक ओरिएंटेशन। पर सेकंड चीज जो उन्होंने कहा कि लार्ज कैप को अवॉइड करो, उससे मैं सहमत नहीं हूं। मेरे लिए एक मल्टी कैप, क्योंकि लार्ज कैप के अंदर भी डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनीज एंड सेक्टर्स है, और मेरे लिए चुनने के लिए एक है जो ग्रोथ ओरिएंटेड है, यानी आपको ग्रोथ कंसिस्टेंटली दिख रहा है, जैसे बैंकिंग में दिख रहा है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की बढ़त के साथ बैंकिंग की बढ़त होगी। तो बैंकिंग सेक्टर के नंबर्स, टॉप लाइन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये सब मैं बढ़ते हुए देख रहा हूं। मार्केट को भी पता भी है, तो वैल्यूएशन में वो शामिल भी हो जाएगा। तो बैंकिंग इज अ सेफ बाय फ्रॉम अ 3 to 5 year पर्सपेक्टिव, राइट। सेकेंड इज, मैं कहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उन्होंने बिल्डिंग मटेरियल्स की मैं कहूंगा कि जो क्या होने वाला है इंडिया में ये होने वाला है कि शायद इस बजट में भी, क्योंकि इनकम अच्छी आई है, एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश होगा और एक बहुत बड़ा पीएलआई के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर होगा। तो कैपिटल गुड्स सेक्टर, सीमेंट, स्टील, इंडस्ट्रियल्स, बिल्डिंग मटेरियल, ये सब ब्रॉड रेंज में मेरे को इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ एक कैपेक्स ड्रिवन साइकिल होगी। तो मेरे लिए वहां पे क्या होगा कि वैल्यूएशंस अर्निंग्स के पहले ऑर्डर बुक के बेसिस पे बढ़ जाएगी, तो आपको महंगी दिखेगी मगर रिटर्न भी उससे ही बनेगी। तो वो एक मैं ब्रॉड इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट स्पेस, कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स, ये सब, उस पे भी मैं कहूंगा कि 3 से 5 साल में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, राइट। तीसरी बात है जो मैं कहूंगा कि थोड़ी डिले से रिटर्न आएगी, वो होगी डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा उसके कारण पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी, फिर आपको डिस्क्रिशनरी का डिमांड भी जबरदस्त बढ़ेगा। तो इधर 12-18 मंथ डिले मैं देख रहा हूं कि एक स्ट्रॉन्ग बूम इन डिस्क्रिशनरी आ सकता है। तो एक थोड़ा पेशेंस चाहिए आपको। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में मैं शामिल करूंगा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो सेक्टर और उसके साथ हाउसिंग रिलेटेड सेक्टर को भी। तो ये होगी मेरे लिए पिक्स। मगर मैं ये बात भी कहूंगा कि आपको वैल्यूएशन के तौर पर आप देखेंगे तो लार्ज कैप को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी करेक्शन आपको निफ्टी में हो रहा है, अल्टीमेटली मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि एक फॉरेन फ्लो वापस इंडिया की ओर जबरदस्त आएगी, और वो जो खरीदेंगे तब उसको हम आज खरीदेंगे तो पैसा हमारे लिए बन सकता है। तो एक ध्यान हमें रखना चाहिए कि एफआईएस की वापसी कब होगी, तो होगी तो कौन से सेक्टर में होगी। तो आईटी का नाम इसीलिए मैं ले रहा हूं कि आईटी में इतना करेक्शन हुआ है, आपने भी जिक्र किया, तो डेफिनेटली फॉरेनर्स जब रिटर्न होते हैं आईटी उनके लिए टॉप पिक होता है, क्योंकि वो उस बिजनेस को समझते हैं, क्योंकि उसके बाइंग कंपनीज उनके इन्वेस्टिंग कंपनीज है, उनके अमेरिका में जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन है वही आईटी सर्विसेज खरीदती हैं, तो वो समझते हैं वो बिजनेस को। तो आज जो गिरावट आया है क्योंकि रिसेशन का एक डर, बट उसके कारण आप देखेंगे सेफ्टी की जब वो एलोकेशन करते हैं इंडिया में, तो जरूर आईटी वापस शामिल होगी। तो
तो मेरे को ये टाइम लगता है कि इस साल के अंदर ही आईटी में वापस आपको रिकवरी दिखेगी। तो उस मायने से आपको थोड़ा मेरे को आईटी में भी गुड क्वालिटी कंपनीज को अक्वायर करना धीरे धीरे अच्छी बात होगी। इस साल के एंड तक मैं समझ रहा हूं कि कुछ डिसेंट रिटर्न्स बनने की आशा रख सकते हैं, और अगले 2-3 साल में नेचुरली एफआई बाइंग के साथ एक आईटी सेक्टर का रिटर्न भी अच्छा होगा, प्योरली बिकॉज ऑफ एफआई बाइंग। कुछ और चीज की जरूरत नहीं है। परफेक्ट जी। वैसे तो मनीष जी डेट के पक्षधर, लेकिन मान लीजिए आपके फार्म हाउस में आपको एक खजाना मिल जाए